हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं आज का, यानी कि 16 का। जैसे कि मैंने आपको निफ्टी 50 में बताया था कि निफ्टी 50 में मार्केट गैप फिल कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में गैप फिल नहीं किया है। ये मैंने आपको कल बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर 15 का आपको ब्रेकआउट मिला, यानी कि 15 के हाई का आपको ब्रेकआउट मिला और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो डेफिनेटली मार्केट इस गैप को तो फिल करेगा ही करेगा। इससे ऊपर अगर मार्केट चला गया तो ऊपर की क्या क्या लेवल्स थे वे मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और इस गैप को फिल किया, जो ये सेम हमारा सपोर्ट जोन बना हुआ था। अब जो ये लेवल है हमारा 38,400 वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं आगे। फिलहाल जो मैं समझाना चाहता हूं उस पे आप फोकस करो कि मार्केट ने इस गैप को फिल किया और यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया और वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया 37,800 के लेवल के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया। यहां से फिर मोमेंटम दिखाया, फिर से सेम ही लेवल पे, यानी कि जो 38,400 है, इस पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से हमें गिरावट देखने को मिली और फिर से 37,800 के जोन में ही हमें मार्केट का सपोर्ट देखने को मिला। तो मार्केट इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही आपको मोमेंटम करते हुए नजर आया। यहां पे अगर आप इस चीज को देखेंगे तो यहां पे हमें दो लेवल समझ में आ रहे हैं। पहला, जो कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि है 38,400, ये वाला लेवल आपको दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे लेवल की बात करें, ये हमारा सपोर्ट लेवल है जो कि है 37,800। ये यहां पे आपको एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों लेवल पे आपको कल को भी नजर रखने का, पॉजिटिव मोमेंटम आया तो डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। लेकिन जो 37,800 का लेवल है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मार्केट में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अब जिस लेवल की मैं आपसे बात कर रहा था, इस लेवल का डिस्कशन करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। इस चीज पे हमें थोड़ा सा ध्यान यहां पे देना चाहिए। अब आप इस लेवल को ध्यान से समझो, एक एक पॉइंट को, जिससे आपको कल को भी समझने में हेल्प मिलेगी। अब ये तो मैं आपको बता चुका कि 16 पे जो ये 38,400 है, इसने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अब हम इससे पीछे चलते हैं, 11th को देखते हैं। 11th को मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की बहुत बार कोशिश की और एक मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दिया और नेक्स्ट डे आप देखेंगे हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, यानी कि जो हमारा सपोर्ट जोन था उसका ब्रेकडाउन हो चुका। अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जितना मजबूत सपोर्ट उतना ही मजबूत रेजिस्टेंस, तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लेवल सिर्फ यहीं पे ही इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर आप 9th को जाएंगे, 9th को भी मार्केट ने इसी जोन में काफी टाइम स्पेंड किया था। आपको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। उससे भी पीछे जाएंगे आप, 7 फरवरी को जाएंगे तो वहां पे भी मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। तो इसीलिए आपको साफ साफ पता था कि यहां पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अब दो ही बातें होती है ज्यादातर, या तो मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा या फिर मार्केट ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट देगा तो मार्केट को एक बड़ी कैंडल के साथ देना पड़ेगा या फिर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ देना पड़ेगा। वो चीजें आपको वहीं से तुरंत पता लग जाती है। जैसे आप ऑप्शन चेन पे नजर डालते हो या फिर वॉल्यूम पे नजर डालते हो कि बायर्स हावी है या सेलर्स हावी है, आपको पता लग जाता है कि ब्रेकआउट मिलने वाला है या फिर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। ये सारी चीजें वहीं पे ही क्लियर हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्राइस एक्शन की मदद से मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता देता हूं। जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, ये डिस्कशन करेंगे अगर आपको मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। इन दोनों सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 38,400 पे आपको रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल का मैं दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये मैं आपको समझा चुका, सारा ही समझा दिया कि ये लेवल कहां कहां कितना इंपॉर्टेंट है। हम इससे आगे का डिस्कशन करते हैं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, उस सिचुएशन पे जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 38,600 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे
देखो कल एक्सपायरी भी है तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट बनाने के मौके भी मिल सकते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। अब जो 38,600 का लेवल आपके लिए चुना गया है, अगर आप 11th को फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, मजबूत रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद रेजिस्टेंस फिर से दिखाई दे रहा है। यानी कि 11th को अगर आप फोकस करते हो तो पूरे दिन, लगभग पूरे दिन मार्केट इसी लेवल के अराउंड आपको घूमता हुआ नजर आएगा। इस लेवल में कितना दम है वो आपको यहीं पे समझ में आ रहा है। अगर आप 10th को भी फोकस करोगे तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट यहीं पे ही सपोर्ट लेके एक तेजी के साथ मोमेंटम दिखाया था, उससे पीछे जाओ। अगर आप 9th को देखोगे, 9th को जो हमने नीचे 38,400 का लेवल बताया, मार्केट ने काफी टाइम इसमें स्पेंड किया, लेकिन जैसे इसका ब्रेकआउट मिला, जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं 38,600, इसी में ही आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दिया और मार्केट की क्लोजिंग भी इसी जोन में जाके हुई। अब अगर आप 7th को भी फोकस करोगे तो ये देखो मार्केट ने कितने देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है। हर एक कैंडल 15 मिनट को बता रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आपको कितनी कैंडल दिखाई दे रही है इसी लेवल पे, जो मार्केट ने इसी लेवल पे टाइम स्पेंड किया है। तो ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। इन दोनों लेवल पे आपकी नजर होनी चाहिए एज ए रेजिस्टेंस। वहीं हम अपना दूसरा डिस्कशन भी कर लेते हैं। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 37,600 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगर आप 15 को फोकस करोगे, 15 को आपको इसी लेवल पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया, फिर मार्केट यहीं पे ही सपोर्ट लेके एक ऊपर मोमेंटम भी दिखाया। उससे पीछे जाएंगे आप 14 को, इसी लेवल पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है सेम लेवल पे 37,600। उससे भी पीछे जाओ आप 8th को जाएंगे, 8th को भी अच्छा खासा सपोर्ट इस लेवल पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 37,200 पे नजर आ रहा है। अगर आप 15 को देखोगे, 15 को मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है। इवन जो पहली कैंडल है वो वहीं पे ही रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके वहीं से ही हमें गिरावट देखने को मिली है। 14 को जाएंगे, आपको एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है इस लेवल पे, और फिर से भी आपको एक सपोर्ट दिखाई देखने को इस लेवल पे मिल सकता है। आपको इस चीज पे बारीकी से नजर रखनी है। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 38,075 की, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे ये 37,770 की है, जो कि आप देखेंगे 16 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर की तरफ लेवल होंगे, क्या नीचे की तरफ लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,289 पे आपको नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,662 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,960 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 37,685 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 37,297 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 37,081 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने ऑप्शन चेन यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है, 17 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है, कल यानी कि आपको एक्सपायरी मिलने वाली है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 17.8 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है
फिर आप सीधे सीधे देखेंगे 38,200 और यहां तक 38,500 तक लगातार आपको अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिखाई देंगे। 12 लाख, 11.3 लाख, 11.6 लाख, 27.4 लाख। अब यहां पे नोटिस करने वाली बात एक और है, रेजिस्टेंस आपको काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं एज कंपेयर टू सपोर्ट। इसका मतलब मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, बशर्ते ये लाइव मार्केट में डाटा चेंज ना हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है यहां से डाटा शिफ्ट होके यहां पे चला जाता है और गेम उल्टा हो जाता है। तो इसलिए आपको उस चीज का खासकर ध्यान रखना है। लेकिन हम सपोर्ट भी देख लेते हैं, कहां कहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है। आप देखेंगे 37,800 पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 9.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 37,500 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 15.4 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर आप देखेंगे 37,000 पे, जहां पे आपको 15.7 लाख का यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।